Hello dear friends, today I am going to tell you about climate change in this paragraph, and this topic climate change is really very grievous nowadays. So in exams it may come in the form of report, letter or paragraph. So without wasting time, my dear students, friends, colleagues, let's start it. So begin with a few lines. These lines I have created myself. We human beings could work for creation, but our unending greed has brought destruction. हम जो मानव हैं, हम साथ मिलके कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रीड, हमारे लालच की वजह से हम बर्बादी लेके आए हैं। और उसको आप देख सकते हैं, अब जो जुलाई चल रहा है 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो चारों तरफ जो है कोहराम मचा हुआ है। क्लाइमेट चेंज के वजह से नदियाँ उफान पे हैं, तबाही मच रखी है, फ्लड है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक नमूना है। Yes, the above said fact is seen one or the other corners of the world. ये जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, ये दुनिया के किसी न किसी कोने में हमें ज़रूर दिखाई दे रही हैं। जैसे आपने पढ़ा है अमेज़न्स के जो फॉरेस्ट हैं, या दुनिया के किसी भी हिस्से में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना फ्लड आ रहा है, इतनी बर्बादी हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। टुडे नॉट ओनली इंडिया बट all nations of the world are facing lethal natural phenomena. भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लीथल का मतलब होता है जान को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का हम सामना कर रहे हैं। विश्व के कई कोनों में ऐसे आपदाएं देखी जा रही हैं। एवलांच, बर्फ़ जब बहुत मात्रा में गिरती है बर्फीले इलाकों में, बर्फ़ का जिसे तूफ़ान कहते हैं उसे हम एवलांच कहते हैं। फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग, ग्लेशियर्स मेल्टिंग और ग्लेशियर्स का पिघलना, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, क्लाउड बर्स्टिंग, बादलों का फटना, लाइटनिंग एंड मैनी मोर नेचुरल डिज़ास्टर्स आर सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। Now, many of us are pondering over what climate change is. अब हम में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, लेकिन हकीकत में ये सोचने का विषय नहीं है। ये तो बहुत आम हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। हमारे वातावरण में, मौसम में, जलवायु में जो परिवर्तन होता है जिसकी हमने कामना भी नहीं की, और वो जब हमारे जान के लिए खतरनाक होता है तो सब क्लाइमेट चेंज कहते हैं। It is a natural phenomena in which nature's cycle has been disturbed by greedy human beings. Many natural phenomena are occurring beyond expectations. अब क्लाइमेट चेंज क्या है? जो प्रकृति की जो साइकिल होती हैं, प्रकृति का जो चक्र होता है जिसमें बादल, बारिश का आना, मौसमों का परिवर्तन होना, ये जो चक्र होता है इसमें जब तब्दीली हो जाती है इसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं उस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल रही हैं। इन क्लाइमेट चेंज नेचुरल फिनोमिनास लाइक रेन, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी etc have changed drastically. These events occur abruptly. अब क्लाइमेट चेंज में जो हमारी प्रकृति में होने वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बारिश का होना, हवाओं का चलना, तापमान का बढ़ना, नम्रता का होना, आर्द्रता का होना, इन सब में परिवर्तन आ रहा है। और कभी कभी जो परिवर्तन होते हैं ये अचानक से भी देखे जाते हैं। इट इज़ प्राइम टाइम टू नो रीजन्स ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज का कारण जो है ये जानने का बिल्कुल उचित समय है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जंगलों को बर्बाद करना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बिजली बनाना जिसमें कि हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो तापमान बढ़ता है। गाड़ियों का इस्तेमाल करना, सो गाड़ियों में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, वो भी क्लाइमेट चेंज का कारण है। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, इन फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, घरों में जो हम बिजली के उपकरण इस्तेमाल में ला रहे हैं, ये सभी कारण हैं जिससे कि हमारे धरती में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं।
All these causes add greenhouse gases in the atmosphere and increase the temperature of the earth. इन सभी कारणों के वजह से प्रकृति में, धरती में जो तापमान है वो बढ़ रहा है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर लीड्स टू मैनी नेचुरल कैलेमिटीज़. और जो ये तापमान बढ़ रहा है इसी के वजह से काफ़ी सारे प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है. नाउ वी ऑल शुड जॉइन हैंड्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज. अब हम सभी लोगों को, भारत के ही नहीं विश्व के सभी लोगों को हाथ से हाथ मिलाना है, कंधे से कंधा मिलाना है और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए छोटे छोटे अपने प्रयास हमें करने चाहिए. एवरी वन ऑफ अस कैन लिमिट क्लाइमेट चेंज. हम सभी अपने स्तर पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम बाय यूजिंग लेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. घर में हम बिजली के उपकरणों का कम इस्तेमाल करें. कपड़ों को हम ड्रायर में ना सुखाएं, नेचुरली रस्सी पे टांगें और तब सुखाएं. हम ज़्यादा से ज़्यादा चलें, साइकिलिंग करें. वाहनों का प्रयोग हम कम करें, क्योंकि वाहनों का प्रयोग कम करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस कम होंगी. और प्लांट बेस्ड फूड को अगर हम खाएं तो इससे हम ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे. जब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगा. पेड़ पौधे जैसे आपको पता है CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस कम भी होंगी. हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रयोग करें. ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों का हम इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन वो किस प्रकार की हों, इलेक्ट्रिसिटी की हों. हम चीज़ों को कम से कम यूज़ में लेके आएँ. जो चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. चीज़ों को रिपेयर करके भी यूज़ कीजिए. रिसाइकिल प्रोसेस को फॉलो कीजिए. जितना ज़्यादा हो गाड़ियों को हम कम चलाएं. हॉट वाटर को हम कम यूज़ करें, क्योंकि अगर आप पानी गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गैस यूज़ करेंगे, हीटर यूज़ करेंगे, बिजली का आप यूज़ करेंगे, फिर बिजली को बनाना पड़ेगा, तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है. कृषि को हम ज़्यादा तवज्जो दें. कृषि को हम ज़्यादा अच्छे ढंग से करें. जंगलों का हम रख रखाव करें. सागरों महासागरों को हम बचाएं. और सबसे अंत में हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं. ये बिल्कुल सही समय है और बहुत ही आवश्यक है कि भारत के ही नहीं विश्व के सभी नागरिक अपने छोटे छोटे प्रयासों से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, उसको रोकने में हम छोटे छोटे कदम अपनाएं. केवल चर्चाओं से, स्लोगन्स लिखने से, पोस्टर्स बनाने से, सेमिनार्स करने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा. हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स मतलब ठोस कदम उठाने होंगे और क्लाइमेट चेंज को कम करना है, रोकना है. और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो ये हमारा सुंदर ग्रह है पृथ्वी, इसकी तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा. सो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए छोटे छोटे कदम आप अपनाइए. सो ये एक छोटा सा आपके लिए पैराग्राफ था. थैंक यू.